नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का भी हम देख लेंगे क्योंकि उसका कल एक्सपायरी है। उसमें कैसे यहाँ पे ट्रेड बन रहा है क्योंकि जिस हिसाब से पोजीशन हुआ है पैटर्न का, अगर सक्सेसफुली वहाँ पे वही ट्रेड के डायरेक्शन में चलता है जो हम अभी सोच रहे हैं, तो हमें काफ़ी अच्छा सा एक मूव मिल सकता है जो आपने थंबनेल में भी देखा कि क्या 1000 पॉइंट मिल सकता है कि नहीं, वो आगे हम यहाँ पे देखेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो पहले यहाँ पे देखते हैं निफ्टी का। तो निफ्टी में आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपका फोर्थ अटेम्प्ट हो रहा है जहाँ पे हमको ये प्रीवियसली हाई को ब्रेक करना है। तो पहले आप यहाँ पे ये लेवल से हमें ड्रॉ करना है, ये हमारा। तो अभी हमारा जो रेजिस्टेंस है वो आ रहा है चार्ट में, ये लेवल जो होगा आपका 22,023 के आसपास। तो जो हमारा लास्ट कैंडल बना हुआ है, यहाँ पे एक आप डोजी कह सकते हो या हैमर या हैंगिंग मैन, इनमें से आपको जो पसंद है वो कह सकते हो। पर यहाँ पे क्या होता है कि अगर ऐसी कोई कैंडल बनती है और आप अगर ओपन होते हो प्रीवियस कैंडल के बॉडी के नीचे, तो एक आपको अच्छा सा यहाँ पे डायरेक्शनल ट्रेड मिल सकता है। दूसरी चीज होती है, अगर आप गैप अप ओपन होते हो पर आज का हाई है उसके ऊपर नहीं ओपन होते हो, यानी कि जो 21,953 है आप ओपन होते हो उसके नीचे, वही आपका ओपन इक्वल टू हाई होता है। और आप पहले ही 15 मिनट में आपका जो बॉडी का कैंडल था, यानी कि आज का ओपनिंग 906, उसके नीचे ट्रेड करने लगते हो तो वीक होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पे, ये यहाँ पे सिमिलर कैंडल था, हम ओपन हुए और फिर यहाँ से हम कंटिन्यू नीचे आए, तो सिमिलर अगर यहाँ पे बनता है तो भी आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे बेस्ट क्या होगा, अगर यहाँ पे बुलिश ट्रेड है तो आज का जो क्लोजिंग है उसके उसके 20 पॉइंट ऊपर ओपन होगा और फिर पहले 15-20 मिनट में ये 955 को ऊपर सस्टेन करेगा, तो फिर हमारा टारगेट आएगा 22,038 का, हमारा ऊपर में टारगेट रहेगा। तो 21,938 से लेके ऊपर में आपको फिर 100 पॉइंट का मूव मिलेगा, पर हमारी एंट्री 55 के बाद होगी। नीचे में अगर ये सक्सेसफुली हो गया जिस हिसाब से हम सोचते हैं, तो सिमिलर एक बड़ा कैंडल भी आपको देखने को मिल सकता है। और वैसे भी कल फ्राइडे है तो कुछ कह नहीं सकते, यूएस में आज डेटा भी आने वाला है, वो सब अगर एक ही साथ हो गया तो एक अच्छा सा ट्रेड नीचे की साइड भी मिल सकता है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी, ये इसका रेंज है। ऊपर में यहाँ पे 46,290 का लेवल है, नीचे में जो है ये है 4840 का लेवल, काफी बड़ा रेंज है यहाँ पे, करीबन 1500 पॉइंट के आसपास। अब उस जगह पे जाके हमने यहाँ पे हैमर और इन्वर्ट, यहाँ पे हमने दूसरा जो हैंगिंग मैन कैंडल ऐसा बना हुआ है। सिमिलर यहाँ पे भी है कि अगर आपका यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है 914, जो यहाँ से लग रहा है 300 पॉइंट के आसपास, तो अगर इस लेवल पे होता है तो भी आपको एक यहाँ पे नीचे की साइड ही ट्रेड देखने को मिलेगा, अनलेस आप यहाँ पे ओपन होते हो इस जगह पे और आपका यहाँ पे सिमिलर कैंडल एक बनता है, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ इस लेवल पे आता है, तो एक आपको फिर से डीप देखने को मिलेगा और यहाँ से फिर से रिवर्सल होगा। अगर आज का लो ब्रेक नहीं किया तो फिर यहाँ पे ये क्या होता है कि एक ट्वीजर बन जाता है ऊपर की साइड, तो वैसा भी यहाँ पे कैंडल बन सकता है। अगर पास्ट का यहाँ पे कोई देखे एग्जाम्पल, सिमिलर अगर हमें कोई देखने मिले ट्वीजर तो अच्छा रहेगा यहाँ पे लर्निंग के लिए। ट्वीजर दो कैंडल चाहिए हमें सिमिलर। हाँ, जैसे यहाँ पे ये कैंडल बना था, सेकंड डे क्या हुआ, हमारा इसी लेवल के आसपास बना, जैसे ही इसका बॉडी के लो के नीचे निकला एक हमें लो देखने को मिला, पर प्रीवियस लो के नीचे नहीं गया, तो सिमिलर उसी के जैसा कैंडल ऊपर बना के यहाँ पे क्लोज किया है। तो आपको यहाँ पे उस हिसाब से कल एक ट्रेड देखना है। लो ब्रेक होता है तो फ्रेश यहाँ पे और भी नया लो लगा सकता है, नहीं तो ये आज का लो होल्ड कर गया तो सिमिलर एक यहाँ पे कैंडल बन सकता है। फ्लैट ओपन होकर आज के हाई के ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पे ऊपर में 46,580 तक एक बार जा सकते हैं। फिर निफ्टी सिमिलर यहाँ पे, इसके लिए जो इम्पोर्टेंट है ऊपर में वो रहेगा 560। अब हम यहाँ पे जब तक 360 के ऊपर होल्ड कर रहे हैं हमें शॉर्ट नहीं करना है, विक 340 के नीचे ही होगा और ऊपर में 560 के बाद शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिलेगी। सेंसेक्स, सेंसेक्स में ये ट्रायंगल यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, इसमें बेस्ट रहेगा कि अगर हम यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाते हैं 21,930 के नीचे, तो अगर हम यहाँ पे 120 पॉइंट सेंसेक्स में नीचे हो जाते हैं, तो आपको ये आज का जो क्लोजिंग है उसके 20 पॉइंट ऊपर एसएल रख के शॉर्ट करना है और वो शॉर्ट आपको होल्ड करना है। यहाँ पे एक जैसे ये कैंडल बना हुआ है
वैसा ही एक सिमिलर कैंडल आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं तो यहाँ तक के लिए एक आपको कैंडल बनता हुआ दिखेगा, जो आपका यहाँ पे ये इस हिसाब से होगा। तो ये पैटर्न आपको, आप जानते ही हो, अबेंडेंट आइलैंड वाला। तो हम गैप डाउन ओपन होते हैं, ये बॉडी के साइज के हिसाब से आते हैं तो भी नीचे मिलेगा, या फिर हम यहाँ पे अगर इस लेवल के ऊपर यहाँ पे सस्टेन करने लगते हैं तो आपको थोड़ा वेट करना है। यहाँ पे सस्टेन करके वापस जब इस लेवल को आता है, मानो कि हम फ्लैट ओपन होके 160 180 गए, वापस जब आके 70 टू 50 को होल्ड करता है, तब आपको उसमें एंटर करना है। तब फिर आपका टारगेट यहाँ पे आएगा 70 टू 600 तक, ऊपर में हम एक बार जा सकते हैं। शॉर्ट कवरिंग आएगा 630 के ऊपर, जो आपको 900 तक लेके जाएगा। तो दोनों साइड 1000 पॉइंट का बन रहा है। ऊपर में शॉर्ट कवरिंग 600 के बाद आएगा, नीचे में पैनिक 700 के बाद आएगा। अब यहाँ पे समझते हैं ऑप्शन चेन। तो डेटा में देखें तो सेंसेक्स में जो हमारा सपोर्ट है 72,000, जिसके पास ही हम क्लोज हुए, तो वहीं पे हमको हाईएस्ट ओआई देखने को मिल रहा है। तो अगर हम 71,900 के नीचे ओपन होते हैं तो दो स्ट्राइक यहाँ पे ट्रैप होगा, 72,200 72,000। ये दो 72,000 7200 यहाँ पे ट्रैप होगा, जो आपको इजीली एक बार नीचे लेके जाएगा 71,700, जहाँ पे 2,77,000 ओपन है, विच इज द सेकंड हाईएस्ट। तो यहाँ एक सपोर्ट का काम करेगा, उसके बाद पैनिक आएगा, जो मैंने अभी आपको बताया। ऑन दी अदर साइड, जो अभी हमने डिस्कस किया कि 72,200 के ऊपर होल्ड करता है, फिर आपके लिए यहाँ पे सीधा 500 और 600 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, उसको क्रॉस किया तो फिर 73,000 आपका नेक्स्ट रहेगा। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। निफ्टी का तो आज एक्सपायरी हुआ, तो वहां पे हम नहीं देखेंगे। बैंक निफ्टी 46,000 राउंड फिगर, और अच्छा सा शॉर्ट भी हुआ है। काफी सारे लोग यहाँ पे 46,500 का भी पुट कैरी करके गए हुए हैं, और 46,300 का भी कैरी करके गए। ऑन द अदर साइड हमें इन द मनी में इतना कॉल शॉर्ट होता हुआ नहीं दिख रहा है, जितना हमें पुट में कॉन्फिडेंस है। तो नीचे में अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाता है तो पहले एक पैनिक आएगा 46,000 के नीचे, उसके नीचे सस्टेन कर गया 940, तो आप पहले 700 के आसपास जाओगे, वहां पे कंसोलिडेशन करके फिर से ब्रेक किया तो 480 तक हम नीचे जा सकते हैं। ऊपर में आपको ध्यान में रखना है कि अब यहाँ पे 290 के बाद ही हमें यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग 46,600 तक लेके जाएगा। ग्लोबल क्यूज की बात कर लेते हैं। तो ग्लोबल क्यूज में अभी 104 पॉइंट्स हमें डाउ जोन्स ऊपर दिखाई दे रहा है, और बाकी सारी चीज देखें तो यूएस बॉन्ड डील जो 4.5 गया था, वापस नीचे आ गया है। और डॉलर इंडेक्स भी 105 के आसपास जा रहा था, वहां से रिवर्सल हुआ है। क्रूड ऑयल एक होल्ड कर रहा है यहाँ पे 81 के ऊपर, जो अगर 8360 के ऊपर होल्ड किया तो फिर 90 के आसपास जा सकता है। यूएसडी आईएनआर 83 के आसपास ही कंसोलिडेशन कर रहा है। बाकी सारी चीज नॉर्मल है, प्रीमियम कम होंगे अगर हम विक्स अगर वापस यहाँ पे रिड्यूस होने लगा तो। अब वापस चलते हैं हमारे इंट्राडे चार्ट पे। तो इंट्राडे में हमें यहाँ पे इस हिसाब से देखना है कि ये आपको एक राउंडिंग देख रहा होगा, ये आपका पूरा राउंड है जो यहाँ पे कंप्लीशन होता है। 22,038 जो हमने डिस्कस किया, आपको यहाँ पे शॉर्ट तभी करना है जब हम यहाँ पे इस लेवल के नीचे सस्टेन करें, जो है 836। उसके पहले शॉर्ट नहीं बनता है, क्योंकि ये आपको हर एक जगह पे सपोर्ट का काम करेगा। रिस्क लेना है तो फिर आप कर सकते हो, 880 के नीचे सस्टेन करता है, 10-15 पॉइंट का एक एसएल रख के यहाँ पे रिस्क ले सकते हो। नहीं तो आइडियल रिस्क आपका 839 के नीचे ही आएगा। फिर आपको नीचे यहाँ पे अगर आप फिबोनाची भी बनाते हो तो आपको पता चलेगा कि किस लेवल के नीचे जा सकते। तो देखो यहाँ पे ये जो जोन है उसके नीचे ही आपको शॉर्ट करना चाहिए। तो नीचे में फिर आपका सपोर्ट बनेगा 740 एंड 690 तक नीचे एक सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है उसमें आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ऐसा जब एंगल बनता है तो हमने पास्ट में भी देखा है कि इसका हायर चांस नीचे की साइड ब्रेकडाउन का रहता है। मैं यहाँ पे पैरेलल लाइन यहाँ से अगर आप देखते हो तो ये वाला फ्लैग, तो जैसे इस टाइप के फ्लैग में क्या होता है, नीचे की साइड ब्रेकडाउन देता है, और ऊपर से जो फ्लैग बनता है उसमें आपको ऊपर की साइड ब्रेकडाउन देता है, ब्रेकआउट देता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखते हो, ऐसा जो फ्लैग बनता है उसमें ऊपर की साइड ब्रेकआउट होता है, जिसका स्लैंडिंग यहाँ पे हायर होता है, वो नीचे की साइड होता है।
तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नीचे की साइड होगी, पर अभी भी यहाँ पे लेवल दूर है, तो लेवल के नीचे जाता है तो शॉर्ट बनेगा, नहीं तो अभी यहाँ पे होल्ड कर गया, एक बार यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस फिर यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पे जाएगा तो 22 यहाँ पे पहुंचेगा 22,000 के आसपास, और फिर नीचे एक बार आ सकता है। गैप डाउन ओपन हो जाता है इस लेवल तो भी शॉर्ट नहीं करना है। अगर आपका शॉर्ट है तो एक बार प्रॉफिट बुक करना, वापस बाउंस के बाद जैसे ही 9,830 21,838 को ब्रेक करता है तो शॉर्ट करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 21,740 एंड 690। ऊपर में गैप अप ओपन होता है 694 के आसपास, थोड़ा डीप आने दो, वापस जब ब्रेकआउट करें 955 तब एंटर करना फॉर टारगेट 2238 के थे। और बैंक निफ्टी एक रेजिस्टेंस के पास है। ये जो ये जोन है वो पूरा नेट नो रेड जोन है। नीचे में 940, ऊपर में 290, ये 300 पॉइंट आपको यहाँ पे थका दे रहा है। तो इससे अच्छा है, बार बार एसएल लेने से अच्छा है इसको हम ट्रेड ना करें। बाद में जिस साइड भी यहाँ पे आपका ब्रेकडाउन होता है उस साइड आप ट्रेड लोगे तो अच्छा मिलेगा। ऊपर में यहाँ पे ब्रेकआउट देता है तो हमारा 600 तक नीचे ऊपर जाएगा, और इस लेवल के नीचे जैसे ही सस्टेन करेगा तो आपको एक अच्छा सा डिप देखने को मिलेगा यहाँ पे 600 एंड 480 के लिए। और सेंसेक्स में जो लेवल हमें ध्यान में रखना है यहाँ पे वो रहेगा ये वाला, जो है यहाँ पे करीबन 780 के आसपास आता है। इसके नीचे गया तो एक अच्छा सा फॉल आपको देखने को मिल सकता है, जो आपको इजीली यहाँ तक भी लेके जा सकता है। जो हमने यहाँ पे अप मूव देखा है वो पूरा जा भी सकता है, पर हमारा कंडीशन होना चाहिए यहाँ पे हम गैप डाउन ओपन होता है, कंसोलिडेशन, फिर ब्रेकडाउन देते तो एक अच्छा सा शॉर्ट बनेगा। लॉन्ग के लिए कंसोलिडेशन यहाँ पे होने के बाद सेकंड में जब ये ब्रेकआउट दे, जैसे कि हम यहाँ पे इसी लेवल के आसपास ओपन होते हैं, तो हम यहाँ पे पूरा दिन यहाँ पे करते ट्रेड, एक ब्रेकआउट दिया, फिर वापस आके हमने ये सपोर्ट लिया, तो हम यहाँ पे अच्छा सा एक ऊपर की साइड शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।